नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं द्रव्य गुण का एक और प्लांट है पिप्पली। क्या है द्रव्य गुण का एक और प्लांट? पिप्पली। तो पिप्पली का जो बोटेनिकल नेम होता है पाइपर लॉन्गम, और फैमिली जो होती है वो होती है पाइपरेसी फैमिली। इसको हमारी सामान्य भाषा में इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्ग पेपर, और हिंदी में बोला जाता है क्या? पिप्पली। क्या बोला जाता है? पिप्पली। तो हम बात कर रहे हैं कि पिप्पली का यूजफुल पार्ट कौन सा है, इसका कौन सा पार्ट है जो हम चिकित्सा में उपयोग करते हैं। वो होता है इसका फल होता है, पिप्पली फल या पिप्पली की मूल का उपयोग किया जाता है। पिप्पली की मूल का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पिप्पली और पिप्पली मूल एक ही प्लांट होता है, दो अलग अलग प्लांट नहीं होते हैं। बात करें इसकी डोज की, तो ये चूर्ण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसकी मात्रा होती है 0.5 से 1 ग्राम तक, 0.5 से 1 ग्राम तक, क्योंकि ये तीक्ष्ण होती है और कटु होती है, इसलिए इसकी डोज भी कम होती है। बात करें इसके रसादी पंचक के बारे में, तो इसका जो रस होता है वो कटु रस का होता है, तीक्ष्ण लघु और स्निग्ध गुण की होती है, अनुष्ण वीर्य है और मधुर विपाक होता है। अनुष्ण वीर्य होता है, इसका ध्यान रखिएगा, न शीत होता है न उष्ण होता है, अनुष्ण शीत वीर्य होता है, विपाक मधुर होता है इसमें। इसके जो बात करें इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, तो पाइपरीन होता है, पाइपरलेटिन होता है, जिंजीब्रीन होता है, पाइपरिनोनेलिन होता है, टर्पिनोलिन होता है। अब हम देखते हैं इसके दोष कर्म के बारे में। तो दोष कर्म जो होता है कफ और वात शामक होता है। भैया कफ शामक क्यों है? क्योंकि कटु रस होता है, कटु रस होता है। और वात शामक क्यों है? मधुर विपाक होने के कारण वात शामक भी होता है। बात करें इसके एक्शन के बारे में कि ये कौन कौन से एक्शन करने वाला होता है, यानी इसके कर्म के बारे में, तो ये सबसे बात ध्यान रखिएगा कि दीपन कर्म करने वाला होता है। क्या करने वाला होता है? दीपन और पाचन कर्म करने वाला होता है, क्योंकि इसके अग्र में ही बताया गया है कि दीपनीय पाचनीय आना प्रशमनानाम, आना को भी दूर करता है। तो दीपन पाचन करने वाला होगा, रसायन होगा, वृश्य होगा, रेचक कर्म करता है, खासर श्वासर काम करता है, तृप्तिग्न होता है, ज्वर हर काम करने वाला होता है, कुष्ठग्न होता है, परमेहर होता है, शूलहर होता है, पाचन कर्म करने वाला होता है, गुल्मग्न होता है, कृमिग्न होता है और पलिया रोगर होता है। विशेषकर ये जो लास्ट वाले हैं पाचन, गुल्मग्न, कृमिग्न और पलियो रोगर, ये पिप्पली मूल के एक्शन होते हैं। बात करें इसके थेरेपेटिक एक्शन के बारे में या थेरेपेटिक इंडिकेशन के बारे में, तो अग्निमांद्य में, ज्वर में, क्योंकि दीपन पाचन करेगा तो अग्निमांद्य में, ज्वर में, काश श्वास रोगों में, कुष्ठ में, प्रमेह में, उदरशूल में, गुल्म में, पलिया रोग में, दौर्बल्य में, कृमि रोग और आना में इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में होता है एपेटाइजर होता है, एफ्रोडियाजिक होता है, डायूरेटिक होता है, डाइजेस्टेंट होता है, कार्बिनेटिव होते हैं, स्टिमुलेंट भी होते हैं, क्योंकि इसको रेचक बताया है, और एपिटाइटर यानी दीपन पाचन कर्म करने वाला होता है। अब हम देखते हैं इसका अग्रिय। देखो इसका अग्रिय कर्म भी बताया है चरक सूत्र में कि पिप्पली मूलम दीपनीय पाचनीय आना प्रशमनानाम, कि जो पिप्पली की मूल होती है वो दीपन पाचन और आना का शमन करने वाली होती है, दीपन पाचन करने वाली होती है और आना का प्रशमन करने वाली होती है। अब बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो इसको मागधी बोला है क्योंकि ये मगध प्रदेश में होने के कारण इसको मागधी बोला है, वेदेही बोला है क्योंकि ये वेदेह प्रदेश में होती है, उपकुल्या बोला है, कृष्णा बोला है क्योंकि ब्लैक कलर की होती है तो कृष्णा बोला है, कणा बोला है। क्या बोला है? कणा, क्योंकि इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो बेरी फ्रूट्स की तरह दिखने लगते हैं तो इसको कणा बोला है। उष्णा बोला है क्योंकि ये अत्यधिक उष्ण होती है। तीक्ष्ण तंडुला, अत्यधिक तीक्ष्ण होने के कारण तीक्ष्ण तंडुला भी इसको बोला गया है। कोला बोला गया है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो पंजेंट टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? कटु टेस्ट होने के कारण इसको कोला बोला गया है। चपला बोला गया है और शोंडी बोला गया है। शोंडी क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका जो फल होता है वो सूंड के आकार का होता है, हाथी की जो ट्रंक होती है उसके समान होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अमयिक प्रयोग की, इसके थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शूल रोग में, क्योंकि ये देखा होगा आपने शूल प्रशमन महाकषाय का भी एक कंटेंट होता है, तो शूल रोग में इसका काम आता है। तो शूल श्लेष्मज शूल में, मोस्टली किसमें? श्लेषज शूल में, तो पिप्पली और श्रृंगवेर यानी शुंठी, इन दोनों को मिक्स करके जब हम देते हैं तो ये श्लेष्मज शूल को चेक करता है। छर्दी रोग में पिप्पली को घी, छोद्र यानी हनी और सीता शर्करा के साथ मिक्स करके देते हैं तो इस छर्दी रोग को दूर करने वाला होता है। काश रोग में देते हैं कि पिप्पली और कंटकारी का पाउडर को हनी के साथ मिक्स करके देते हैं। पिप्पली और कंटकारी के पाउडर को जब हनी के साथ मिक्स करके देते हैं ये काश रोग को दूर करने वाला होता है। ज्वर रोग में, किसमें? ज्वर रोग में, तो ये क्वाथ को हम क्वाथ बनाते हैं पिप्पली का, 4 टाइम 4 गुना पानी लेते हैं पिप्पली का,
फिर उसका क्वाथ बनाकर उस ज्वर रोग में देते हैं, तो ये ज्वर को दूर करने वाला होता है। कृमि रोग को, कृमि रोग किसका है? पिपली मूल का। पिपली मूल के चूर्ण के या उसका क्वाथ बनाएंगे, तो पिपली मूल के चूर्ण लेंगे या उसका क्वाथ बनाएंगे अजामूत्र के साथ में, और अजामूत्र के साथ में देंगे तो ये कृमियों को मारने वाला होता है। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन की चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश ने इसे कहाँ कहाँ बताया है। तो चरक ने इसे बताया है काशर, कंठे, हिक्का निग्रहण, आस्थापनोपग, तृप्तिघ्न, शिरोविरेचनोपग, दीपनीय, शूल प्रशमन, शीत प्रशमन वर्ग में। टोटल इसे 9 महाकषाय में बताया है चरक ने। ध्यान रखिएगा कितने महाकषाय में बताया है चरक ने इसे? टोटल 9 महाकषायों में बताया है। सुश्रुत ने बताया इसे पिप्पल्यादि गण में, और भाव प्रकाश ने इसे बताया है हृतक्यादि वर्ग में। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस है। तो जैसे पिप्पल्याध्याशो है जो ग्रहणी और गुल्म में आता है, पिप्पली ग्रत, पिप्पली क्वाथ, पिप्पल्यादि चूर्ण, पिप्पल्यादि तेल, पिप्पल्यादि लोह, पिप्पल्यादि वर्ती या फिर शीतोपलादि चूर्ण, ये सब में पिप्पली आती है। अब हम देखते हैं त्रिकटु चूर्ण हो गया, शीतोपलादि चूर्ण हो गया, ये सब में पिप्पली आती है। अब हम देखते हैं इसका हैबिटेट। तो ये मोस्टली जो होता है कहाँ कल्टिवेटेड किया जाता है? बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और बिहार में। बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और बिहार में इसका कल्टिवेटेड किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में देखें तो ये क्लाइंबर होती है। क्या होती है भैया? क्लाइंबर होती है, ये क्लाइंबर होती है। रूट स्टॉक देखें तो ये इरेक्ट होती है। इसकी पिप्पली मूल के बारे में देख रहे हैं तो इरेक्ट होती है, थिक होती है, और ब्रांचेज निकली हुई होती है, उसमें बहुत सारी जॉइंटेड ब्रांचेज होती है। अब हम देखते हैं इसके स्टेम के बारे में। तो इसके स्टेम बहुत सारे होते हैं, सिलेंड्रिकल स्टेम होते हैं। इसकी पत्तियां जो होती है 6 से 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। लोअर लीव्स आर ब्रॉडली ओवेट होती है। लोअर लीव्स होती है, नीचे वाली पत्तियां जो कैसी होती है? ब्रॉडली ओवेट होती है। इसमें रेटिकुलेट वेनिएशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनिएशन होता है, और कॉर्डेट होती है बेस के ऊपर। और ये जो पत्तियां होती है बेस के ऊपर कैसी हो जाती है? कॉर्डेट होती है। इसका इन्फ्लोरोसेंस कैसा होता है? पेडंकुलेट होता है और स्पाइक होता है। इसका इन्फ्लोरोसेंस स्पाइक और पेडंकुलेट होता है। और इसका जो फ्रूट होता है स्मॉल होता है, लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास तक लंबा होता है, ब्लैकिश ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है भैया? ब्लैकिश ग्रीन कलर का होता है। अब इसकी वेराइटीज भी बताई गई है। तो इसकी वेराइटीज जो बताई गई, 4 प्रकार की वेराइटी बताई है राज निघंटू में। एक तो बताइए पिप्पली, एक होती है गज पिप्पली, एक होती है सिम्हाली पिप्पली। कौन सी? सिम्हाली पिप्पली। एक होती है वानादी पिप्पली, एक होती है वन में जो पिप्पली होती है वनादी पिप्पली, एक सिंघाली पिप्पली होती है, एक पिप्पली होती है और एक गज पिप्पली होती है। अब इसके अडल्ट्रेंट के बारे में बात करें तो इसका अडल्ट्रेंट बताया है पाइपर पिपुलोइडस, पाइपर पिपुलोइडस, पाइपर पिपुलोइडस। अब हम देखते हैं कि अगर आर्द्र पिप्पली को, आर्द्र जो पिप्पली होती है वो मधुर रस की होती है, जबकि शुष्क पिप्पली जो होती है कटु रस की होती थी। आर्द्र पिप्पली शीत वीर्यात्मक होती है, जबकि शुष्क पिप्पली जो होती है अनुष्ण शीत वीर्य होता है, उसमें स्निग्ध गुण होता है। शुष्क पिप्पली में भी स्निग्ध गुण होता है। जो आर्द्र पिप्पली होती है वो पित्त का प्रशमन करती है और कफ को बढ़ाने वाली होती है, पित्त का प्रशमन करती है आर्द्र पिप्पली, जबकि जो शुष्क पिप्पली होती है वो पित्त का प्रकोप करने वाली होती है। अब देखें अगर पिप्पली को और मधु के साथ संयुक्त करके दिया जाए तो मेद और कफ का विनाश करने वाली होती है। पिप्पली को यदि मधु के साथ संयुक्त करके दिया जाए तो मेद और कफ का विनाश करने वाली होती है। धन्यवाद दोस्तों।